अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है? कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे फिरौन की बीवी का खजाना दफन है। ये शहर पेट्रा के नाम से मशहूर है। दोस्तों, यकीनन आपने इसके बारे में सुना होगा और अगर नहीं सुना तो ये वीडियो लाजमी देखिए, क्योंकि अल्लाह की मदद और नुसरत से हम वंडर ऑफ वर्ड्स की इस एपिसोड 3 में पेट्रा शहर के बारे में सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जॉर्डन का ये तारीखी अजूबा पहाड़ों को काट कर तामीर किया गया। पहाड़ों के रंग में गुम हो जाने की वजह से ये दुनिया से तकरीबन 1812 साल तक ओझल रहा। कहा जाता है कि ये शहर तकरीबन 5वीं कब्ल मसीह में तामीर किया गया था और सन 2007 में जॉर्डन के कदीम शहर पेट्रा को दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल किया गया और गुज़िश्ता 2 सालों से जॉर्डन आने वाले सियाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। फिर दोस्तों, पेट्रा दरअसल नाबती कौम का दारुल हुकूमत था। कौम समूद से शुरू होने वाला चट्टानों को तराशने का आड़ नाबतियों के दौर में काफ़ी तरक्की कर गया। नाबती एक तालीम याफ्ता कौम थी, लेकिन अजीब बात यह है कि इनका अपना लिखा हुआ कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। कदीम यहूदी हिस्टोरियन जोसेफस के मुताबिक नाबती सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये लोग नॉर्थ अरब में आबाद हुए। इसी दौर में दूसरी बड़ी कौमें अपनी फौजों के बलबूते पर सल्तनतें कायम किया करती थीं, पर नाबतों ने इसके बरक्स तजारती बुनियाद पर अपनी सल्तनत कायम की। इन्होंने अपनी तजारत में इतनी कामयाबी हासिल की कि एक बहुत बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो मौजूदा दौर के जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब के मशरकी और इराक के जनूबी हिस्से से होती हुई यमन तक फैली हुई थी। दोस्तों, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो काफिला अपने साथ मिस्र लेकर गया था, इसके बारे में भी यही मशहूर है कि वह नाबतियों का एक काफिला था। नाबतियों का अरूज अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने से हुआ। जब अलेक्जेंडर यूनानी सल्तनत की बुनियाद रख रहा था, नाबतियों की सबसे बड़ी ताकत इल्म थी। खैर, 105 ईस्वी में अपने आखिरी बादशाह ट्राइबल सानी की मौत के बाद नाबतियों की हुकूमत ख़त्म हो गई और ये शहर रोमियों की जागीर बन गया। फिर वक़्त के साथ साथ इसकी शान व शौकत ख़त्म होती गई और फिर ये तारीख के अंधेरों में कहीं खो गया। दोस्तों, 19वीं सदी में मगरिब के हाथों ये शहर फिर से डिस्कवर हुआ। दरअसल ये शहर पहाड़ों के पीछे वाक़ है और सामने से देखने से किसी को मालूम भी नहीं चलता कि पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा शहर आबाद है। यही वजह रही कि इस शहर को अर्दान के मुकीम बद्दुओं के अलावा कोई भी नहीं जानता था। खैर, 1812 में एक स्विस शख्स ने इस शहर को दोबारा दरियाफ्त किया। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म व सितम से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरिया पार किया, तो इस मकाम पर आकर इन्होंने बनी इसराइल वालों की प्यास बुझाने के लिए पत्थर पर असा मारा, जिससे 12 चश्मे फूट पड़े और इस इलाके को वादी मूसा के नाम से पुकारा जाता है। फिर दोस्तों, इस पेट्रा शहर में बहुत से गार हैं और इन गारों में इनके कदीम लोगों के मकबरे भी हैं। इसी रास्ते में जाते हुए बाईं तरफ पहाड़ों में बनी एक 2 मंजिला इमारत आती है, जो कि दरअसल एक बहुत बड़ी मकबरा गाह है, जहां नीचे की मंजिल में मुर्दों को दफनाया जाता था। इसी तरह रास्ते में पत्थरों से बने कमरे नजर आते हैं, जिनको जिन्नों के घर कहा जाता है। इसकी वजह ये हुई कि इन घरों से रात में जब तेज अजीब तरह की आवाज़ पैदा होती थी और इस आवाज़ की बिना पर इन खंडरात में रहने वाले बद्दुओं का मानना था कि जिन्नों की आवाज़ है जो कि यहाँ रहते हैं। सो इन्होंने इन कमरों को जिन्नों का घर कहना शुरू कर दिया और आज भी ये इसी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 2 किलोमीटर का रास्ता तय होने के बाद पेट्रा शहर का दाखिली रास्ता आता है, जो कि साख कहलाता है। इस दाखिली रास्ते से जरा पहले नाबतियों के ज़माने की एक पानी की सुरंग नुमा नहर बनी हुई है, जो कि बारिश के ज़माने में शहर को सराबी रेले से बचाने के लिए बनाई गई थी। ये नहर ये साबित करती है कि नाबती कौम इरिगेशन के निज़ाम में कितनी माहिर थी।
खैर दोस्तों, इस रास्ते से जब आप शहर के अंदर जाते हैं तो दाईं तरफ एक छोटा सा माबद आता है जिस पर रॉबर्ट की शक्ल का एक मुजस्मा पत्थरों को काट कर बनाया गया है। कहा जाता है कि उस वक्त के लोगों का खुदा था। फिर इसे आगे जाकर इख्तिताम पर पेट्रा का मरकजी शहर आता है और आप इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां की हजारों तस्वीरें इंटरनेट के जरिए लोग देखते हैं। यहाँ अल खजान नामी वो बुलंद और बाला इमारत खड़ी है जो कि पेट्रा की अजमत की शहादत देती है। ये 2 मंजिला इमारत 6 सतूनों पर खड़ी दिखाई देती है। इधर दीवारों पे कुछ और मुजस्मे भी बने हुए हैं जिनकी हालत खराब हो गई है और इनकी असल शक्ल भी वाज़ेह नहीं होती। इस मुजस्मे को यहाँ के मकीम बदुओं ने अल खजान का नाम दिया है। इनकी लोक कहानी के मुताबिक इस इमारत में मिस्र के फिरौनों ने अपना खजाना छुपा रखा था, जबकि दर हकीकत ये इमारत नाबतों के बादशाह शाह अरतस और इसकी 2 मलाइकाओं का मकबरा है। खैर अब तक पेट्रा शहर में तकरीबन 800 मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं। शहर में आगे जाकर नाबदियों के ज़माने का एक थिएटर आता है जिसमें तकरीबन 350 लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया था, क्योंकि पुराने ज़मानों में ऐसे थिएटरों में सीटों की तादाद शहरों की आबादी के हिसाब से रखी जाती थी, जो कि तकरीबन 10% आबादी के बराबर होती थी। तो इस हिसाब से माहिरीन के मुताबिक पेट्रा की आबादी 3500 के लगभग थी। फिर इस थिएटर से आगे जाएं तो दाएं हाथ पर पहाड़ पर 4 बुलंद इमारतें नजर आती हैं जिनके बारे में माहिरीन का कहना है कि वो यहाँ के बादशाहों और अमीर लोगों के महल थे। दोस्तों, इस शहर में बद्दू कसरत से नजर आते हैं जो कि घोड़ों, गधों और ऊंटों पर घूम रहे होते हैं या दुकानें सजाए बैठे नजर आते हैं। 1975 से पहले ये बद्दू पेट्रा के इन खंडरात में रहा करते थे, लेकिन 1975 के बाद UNC ने इन्हें एक मुआहदे के तहत बद्दुओं को मुख्तलिफ पहाड़ों पर मुफ्त घर दे दिए और इसके बाद ये इलाका सियाहों के लिए खोल दिया गया। इस शहर में आगे जाकर आपको रोमियो के ज़माने का एक बना हुआ चर्च भी नज़र आता है जिसके अब सिर्फ खंडरात ही बाकी बचे हैं। इसी तरह इस चर्च से आगे जाएं तो एक बड़ा महल आता है जिसको मकामी बद्दू इसे फिरौन का महल कहते हैं, क्योंकि इनकी कहानियों के मुताबिक फिरौन ने अपनी बेटी को दुश्मनों से बचाने के लिए ये महल तामीर करवाए थे। दोस्तों, बाज़ हिस्टोरियन ने बयान किया है कि पेट्रा शहर में सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। फिर ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। पेट्रा का ये शहर अपनी बुलंद बारा इमारत और पहाड़ों में बनाए गए मकबरों की वजह से एक अजूबे की हैसियत रखता है। हैरत होती है कि 150 साल कबले मसीह में पहाड़ काट कर इतना ऊंचा शहर कैसे बसाया गया। अब समझ में आता है कि कुरान में अल्लाह ने कौम आद के पहाड़ों में पत्थर बनाने को इस कदर वजाहत से क्यों बयान किया। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा।